सो हेलो 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी तबीयत, आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी यार, है कि नहीं। तो चलो आखिरी पड़ाव आ चुका है हमारा, यानी कि जस्ट कुछ घंटे और आपका जो 12वीं का पहला पेपर बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का एग्जाम आप लोग देने जा रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनली कुछ चीजें जो मुझे आपसे बात करनी है, कुछ चीजें शेयर करनी है, वो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताता चाहता हूं कि दोस्तों कि पिछले 2 दिनों से दोस्तों बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क हमने किया है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट आपको एक रियलाइज हो जाए कि यस, राहुल सर इज ऑल्सो डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। जिस प्रकार जेआर ट्यूटोरियल्स पे किया था उस प्रकार जेआर कॉलेज पे भी कर रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबूत आपके सामने है। वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, लगभग 8 से ज्यादा वीडियो हमने बनाए हैं ये पिछले 2 दिन के अंदर, जस्ट आपका अच्छा प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, जस्ट कुछ देर पहले जो सबसे ज्यादा डिमांडेड आपका टॉपिक था जो कि था नॉवेल्स, तो नॉवेल्स को कैसे लर्न करें, क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नॉवेल के, वो सब चीज हमने उस वीडियो में बताया था। और आपको उसमें पूछा भी था कि क्या आपको सेक्शन 1 जो नॉवेल्स का सेक्शन 1 होता है 4.1 जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आता है 4 मार्क्स के लिए, चाहे वो एमसीक्यू हो, फिलअप्स हो, तो क्या आपको अलग से वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, यस सर अलग से एक वीडियो बनाओ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 के ही बातें करें। तो आज का वीडियो उसी बारे में है कि आज सिर्फ इस वीडियो के अंदर, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर सिर्फ सेक्शन 1 यानी 4.1 की बात करेंगे। किसके ऊपर? हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के ऊपर, जिसका कंटेंट 4 मार्क्स का है। और जनरली ये सारे एमसीक्यूज जो आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मैच द पेयर आते हैं, हो सकता है ट्रू और फॉल्स आता है, हो सकता है कोरिलेशन आ जाए, ये सभी चीज कराने वाला हूं। तो ये जितना भी मेरे पास कंटेंट है अगर आप देख लोगे तो होपफुली इन्हीं में से ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो जरूर से इस वीडियो को भी आप एंड तक देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी तो ये इंग्लिश आया है, इसके बाद आपका हिंदी का पेपर है एज वेल एज, फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लगातार इसी प्रकार क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये हार्ड वर्क का सिलसिला ना ये भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत पूरा बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद ही आराम करूंगा बच्चा, बहुत मेहनत करना है आपके लिए। तो कंटिन्यूस आपके लिए आएंगे और पूरा सिलेबस के लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगा एक तरीके से रिवाइज करने में। तो 2x की स्पीड लगा के लेक्चर भी देख सकोगे, आप रिवाइज कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के लिए भी, एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स जो भी है वो सभी के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो अभी इंग्लिश की बारी है, इंग्लिश को फोड़ेंगे, फिर अगली बार हिंदी फोड़ेंगे, और ऐसे करते करते आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है सभी को फोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये अगेन जैसे मैंने बोला कि सेक्शन 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5A में सेक्शन 4.1 में से आता है नॉवेल, ठीक है, जो है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारे फिलअप्स है, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग है, इसको हम लोग करेंगे एक एक करके। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, उस पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ाई करेंगे। तो आ जाते हैं और स्विच करते हैं सीधा, मैं आपको पीडीएफ लेके चलता हूं। और ये रहा दोस्तों हमारा पीडीएफ, ठीक है। तो हमारा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स अगर आप देखो, ठीक है ना, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स। ये पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स का, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके ओके, अब इसमें पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। और जनरली 4 मार्क्स का होता है, लेकिन 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, तो 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आ जाएगा। 2 मार्क्स के लिए मैच द फॉलोइंग हो सकता है, 2 मार्क्स के लिए ट्रू और फॉल्स। 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया तो हो सकता है 2 मार्क्स का कोरिलेशन आ जाए। इस प्रकार की चीजें अलग अलग तौर पर पूछती है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑप्शन को चूज करते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना। चलो आप लोग मेरे साथ बने रहना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, 18th सेंचुरी गिफ्टेड मैनकाइंड विथ डैश। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 18th सेंचुरी गिफ्टेड मैनकाइंड विथ डैश। पहला ऑप्शन है ड्रामा एंड पोइट्री, दूसरा ऑप्शन है नोवेल एंड ड्रामा, तीसरा ऑप्शन है पोइट्री एंड नोवेल, एंड चौथा ऑप्शन है नोवेल एंड पीरियोडिकल एसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 18th सेंचुरी मैनकाइंड को कैसा गिफ्ट मिला था, वो मिला था नोवेल एंड पीरियोडिकल। ये आपको ध्यान में रखना है, कैसा मिला था, नोवेल एंड पीरियोडिकल। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस पीडीएफ को हाईलाइट भी किया हुआ है, और अगेन टेलीग्राम पे ये पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 2 ग्रुप पे हमारे टेलीग्राम के, एक मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का भी है और जेआर कॉलेज के नाम का भी है। तो प्लीज जाके उन दोनों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स का सिलसिला लगातार वहां पे चल रहा है। तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नॉवेल सून बिकम डोमिनेंट लिटरेरी जर्नल एज इट। 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब क्या आएगा, हेल्प पीपल टू लिव ए मोर पर्पस ऑफ लाइफ, caught the intellectual sentimental realistic spirit, grew gradually and gained popularity, या फिर all of this। तो इसका जो सही जवाब है वो है all of this, जैसे मैंने मार्किंग कर रखा है। तो सही जवाब क्या आएगा, all of this आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। फास्ट जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ देने वाला हूं, तो आप चीजें लर्न कर पाओगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइट नहीं है।
अभी जैसे ये एमसीक्यू है तो इसमें ऑप्शंस जो है उसको तो हाईलाइट कर दिया है मैंने, लेकिन मैच द पेयर एंड बाकी चीजों को हाईलाइट नहीं किया, उसको आंसर हमें लिखना पड़ेगा। तो वो आंसर हम लिखेंगे बच्चा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, वो आंसर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवेल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ डैश। तो इंडियन राइटर्स इंग्लिश नॉवेल में इनिशियली उन्होंने किसके बारे में लिखा था, नेशनलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक वर्च्यू के बारे में लिखा था, यानी कि हमारे देश में जब ये चीजें चल रही थी उसके हिसाब से वो चीज लिखी गई थी। फिर चौथा क्वेश्चन, गोथिक नॉवेल्स कंटेन डैश। गोथिक नॉवेल्स में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, जहां जहां इसकी बात होती है घबराहट की, ब्लडशेड की, हॉरर चीजों की बात होती है, तो टेरर एंड सुपरनैचुरल की भी बात हो जाएगी, मिस्ट्री एंड थ्रिलर की भी बात हो जाएगी, हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स की भी बात हो जाएगी, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गोथिक नॉवेल आएगा तो ऑल ऑफ दिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा, स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी। तो स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी में डिटेक्टिव फिक्शन इज डैश, मतलब इसमें जो चीज अननेसेसरी है उसको हटाना है, तो डिटेक्टिव फिक्शन इज डैश। तो डिटेक्टिव फिक्शन क्या है, सब जनरे ऑफ क्राइम फिक्शन है कि अगाथा क्रिस्टी मास्टर्स आर्ट ऑफ क्राइम फिक्शन है। उसके बाद डिटेक्टिव कैन बी प्रोफेशनल और एमेच्योर, प्रोटोगनिस्ट इज नेसेसरी एज ए इंटरेस्टिंग पर्सन। तो हमारा पहला जो सही आंसर है दैट इज सब जनरे ऑफ क्राइम फिक्शन। तो डिटेक्टिव फिक्शन क्या है, एक सब जनरे है क्राइम फिक्शन का, ये क्या है, अननेसेसरी चीज है यहां पे, तो इसको हमने स्ट्राइक आउट कर दिया। फिर अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स की कैटेगरी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में और एमसीक्यू में फर्क क्या है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है और पूरे क्वेश्चन को रीराइट करके लिखना है, करेक्ट है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, आपको आंसर पूरा लिखना होता है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शंस तो है ही, लेकिन आपको लिखना भी है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देख पाओगे चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला क्या है, अ नॉवेल इज रिलेटिवली अ डैश नैरेटिव। तो नॉवेल क्या होता है, एक लॉन्ग नैरेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड। कौन से वर्ड से बना हुआ है, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है इसका नॉवेल का, तो आपको पता है नॉवेला इज द वर्ड विच इज इटालियन वर्ड एंड इसी में से डिस्क्राइब होकर इंग्लिश वर्ड नॉवेल बना हुआ है। नेक्स्ट, जियोफ्री कॉशर रोट डैश। तो जियोफ्री कॉशर ने क्या लिखा था, मॉर्ते दे आर्थर लिखा था, द कैंटरबरी टेल्स लिखा था, या फिर टेल ऑफ गेंजी लिखा था। तो द कैंटरबरी टेल्स इन्होंने लिखा हुआ था, इसके लिए हमने यहां पे मेंशन किया है। नेक्स्ट, द टेल ऑफ गेंजी बाय मुराकशी शिकाबू वॉज पब्लिश इन द ईयर डैश। ठीक है, द टेल ऑफ गेंजी बाय मुराकशी शिकाबू, ये कौन से ईयर पब्लिश किया गया था, तो ये था 1010 के ईयर में, याद रखना। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज ए नॉवेल रिटन बाय डैश। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो नॉवेल जॉन बानियन ने किया था, ठीक है, किसने लिखा था, जॉन बनियन ने। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्लियर है, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लेकिन जनरल तौर पे मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो जाओ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दो, यहां पे क्या बोल रहा है कि डैश इज द पाइनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। 3 ऑप्शन है यहां पे, अगाथा क्रिस्टी है, जेन ऑस्टन है, वर्जीनिया वुल्फ है, तो इसका आंसर आ जाएगा वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहां पे, फटाफट से जाएंगे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल राजमोहन वाइफ, किसने लिखा था, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ये आपने पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जोसेफ कॉनराड रोट द नोवेला नेम्ड एज डैश। तो जोसेफ कॉनराड ने कौन सा नॉवेल लिखा था बिली बर्ड था कि हार्ट था, क्या था, बताओ मुझे क्या था बच्चा, तो इसका सही जवाब है द हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था इन्होंने, याद रखना ये सब चीजें, ये सब याद रखने वाली चीजें। जैसे मैंने बोला नॉवेल 4.1 जो है ये अगर आप याद करके चलोगे तो 4 में से 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हुए 3+3+3 है उसको भी मैंने बता दिया है, जस्ट इसके पहले एक वीडियो गया हुआ है नॉवेल के बारे में, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, उसको भी आप कर लोगे, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो 4 12 मार्क्स में से आराम से वहां पे 9 मार्क्स तो सिक्योर कर लोगे, और ये 4 में से 4, 9 + 4 13 मार्क्स तो आना ही आना है आपका 16 में से, पूरा नॉवेल के कैटेगरी का, टेंशन मत लेना। साइंस फिक्शन इज ए जॉनरे स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद डैश। तो साइंस फिक्शन एक ऐसा जॉनरे है जो किससे डील करता है, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग से। हम साइंस फिक्शन मूवीज भी देखते हैं तो उसमें कैसे फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाई जाती है, सेम वही मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ट्राई ऑफ इंडियन राइटर्स, कौन कौन है जो बहुत ज्यादा फेमस थे, 3 राइटर इंडिया के, तो वो है मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव। ये तीनों की तिकड़ी जो है काफी फेमस है हमारे इंडिया में, ठीक है, करेक्ट है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे, जो कि है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, इसको समझो, तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन, ठीक है, समझो इस चीज को, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या बोल रहा है, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन चारों में से सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। पहला है मुरासाकी शिकबूस टेल ऑफ गेंजी, ग्रीक रोमांसेस आया था, अपीयरेंस ऑफ मैगजीन आया था, कि कॉशर आया था, क्या आया था बताओ। तो सबसे पहले यह आया था, फर्स्ट ये हो जाएगा।
दैट इज ग्रीक रोमांस आया था लगभग बहुत पहले, ठीक है, 6th सेंचुरी के आसपास के पहले आया था, ठीक है। उसके बाद मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ जेंजी आया था, करेक्ट है। उसके बाद शौशर आया था और लास्ट में आया था ये, ठीक है, 3 and 4, इस प्रकार लिख सकते हो आप 3 and 4, ये 3 and 4, ठीक है। तो पहला ये लिखोगे, दूसरा ये, इस प्रकार से हमने ये ऑर्डर कर लिया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि जैसे ही मैं बैक जाऊंगा और इसको मूव करूंगा तो ये जो मैंने लिखा हुआ ये हट जाएगा, क्योंकि ये पीपीटी से पढ़ा रहा हूं, करेक्ट है बच्चा, तो ये हट जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहला क्या आएगा ये, उसके बाद ये, फिर थर्ड, ये फोर्थ, समझ में आ गया, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे मैं खड़ा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी और ऊपर मूव करेंगे इसको, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको समझो। देखो, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ड्रामा एंड पोएट्री स्टार्टेड फेडिंग अवे, नोवेल गेन पॉपुलैरिटी एंड द रिस्क ऑफ मिडिल क्लास, ये चारों में से क्या सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यही आएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या आएगा, यहां पे द राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ था। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चा, उसके बाद आएगा नोवेल ने पॉपुलैरिटी गेन किया था, और फिर ड्रामा एंड पोएट्री स्टार्ट हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो ये इस प्रकार से ये उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है बच्चा, क्लियर है, हो जाएगा ये स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम नॉवेल्स, इवेंट्स एंड राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो अरेंज करते हैं। राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो, फिर नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मलगांवकर, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर, राजा मोहन स्वाई बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन चारों में से सीक्वेंस लिखो यहां पे फटाफट से, ठीक है। तो ये आ जाएगा राजमोहन वाइफ जो बंकिम चंद्र, ये सबसे पहले आ जाएंगे सीक्वेंस में। उसके बाद राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्राई हुआ था, फिर ये हुआ था नयनतारा सहगल, और चौथा हुआ था अरुंधति रॉय। तो इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, क्लियर है बच्चा, इसको आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, इसको याद कर लो कि अगर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे 4.1 के अंदर, तो आप आराम से बिना किसी टेंशन के ये आंसर लिख के आ जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मैं मूव करता हूं इसको ऊपर। चौथा, गिवन बिलो आर सम नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस में इसको लिखना है, तो चलो फटाफट से लिखते हैं। तो पहला है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड ओरुनाकू, ठीक है, इकोलॉगस एंड मॉर्टे दे आथुर, पामेला एंड गुलिवर्स ट्रावेल्स, एंड द टेल ऑफ जेंजी एंड डॉन क्विक्सिटे, ठीक है। तो पहला है ये, ठीक है। उसके बाद द टेल ऑफ गेंजी, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका पामेला एंड गुलिवर्स ट्रावेल। तो इस प्रकार से हमने ये सीक्वेंस को, यानी एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लिख दिया। इसको याद कर लो यार, याद कर लो, इसको लिख लो, कहीं पे लिखना है तो। करेक्ट, करेक्ट है बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फटाफट जा रहे हैं, ठीक है ना, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम लोग जाएंगे। चलो नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, बहुत सिंपल है बच्चा, ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले, नॉवल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जनर इन मॉडर्न टाइम्स। तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि नॉवेल को वैसा रिकॉग्निशन मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आया, तो पहले का आंसर हो गया ट्रू। चलो नेक्स्ट, नॉवेल इज रिलेटिवली अ शॉर्ट नैरेटिव। बताओ क्या आएगा, ऐसा है क्या कि नॉवेल एक शॉर्ट नैरेटिव होता है? नहीं भाई, नॉवेल जो होता है वो लॉन्ग नैरेटिव होता है। तो ये क्या है, फॉल्स है भाई। टेल ऑफ गेंजी इज डिस्क्राइब वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, ट्रू है भाई। द मिडिल क्लास पीपल हैड ए लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांस एंड ट्रेजेडी, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू आ जाएगा इसका भी, ठीक है। लिखते जाओ इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा देखो यहां पे क्या बोल रहा है, नॉवेल गेव वॉइस टू द एस्पिरेशंस एंड लॉन्गिंग्स ऑफ मिडिल क्लास, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वुमेन्स नोवेलिस्ट हैवंट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द इंग्लिश लिटरेचर, भाई ये तो गलत बात है, सिर्फ आदमियों ने नहीं बल्कि फीमेल्स ने भी किया हुआ है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नोवेल इज ए नोवेला इज ए ग्रेटर, या फिर नोवेल ही बोल सकते हो इसको इंग्लिश में, तो नोवेला इज ग्रेटर इन लेंथ देन नोवेल, ठीक है। ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा फॉल्स। सेटिंग डजंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स, सेटिंग डजंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स, क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट,
द स्ट्रगल इन अपोजिट फोर्सेज इन ए स्टोरी इज कॉल्ड ए कन्फ्लिक्ट। सही बात है, स्ट्रगल जब होता है अपोजिट फोर्स में तो कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एपिस्टोलरी नॉवेल इज ए सीरीज ऑफ ए करस्पॉन्डेंस, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड डायरी एंट्रीज एज वेल। ठीक है, हाँ ये पढ़ा होगा आपने, एपिस्टोलरी नॉवेल जो होता है ये करस्पॉन्डेंस का सीरीज होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड डायरी एंट्रीज होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे ट्रू और फॉल्स जो है इसको आपको मेंशन करा दिए हैं, तो जरूर से इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे आप ले सकते हो और इसको प्रैक्टिस करके या फिर याद करके ले लो। ठीक है, कर लोगे याद। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी कौन सा क्वेश्चन है। देखो हमने क्या देख लिया, हमने स्टार्टिंग में एमसीक्यूज देख लिया, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लिया, हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया, हमने ट्रू और फॉल्स देख लिया, और अब हम देखने जा रहे हैं मैच द पेयर। तो चलो चलते हैं मैच द पेयर देखते हैं, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग देखना है हम लोग को, तो एक एक करके देखेंगे। चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर आपको ये चीजें का आंसर चाहिए और याद करना चाहते हो तो। ठीक है, चलो फटाफट से, फास्ट, फटाफट से। चलो पहला है थीम। थीम का क्या आ जाएगा, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, करेक्ट, ये सेंट्रल आइडिया है। प्लॉट का क्या आ जाएगा बताओ, प्लॉट का क्या आ जाएगा, कोर्स ऑफ द इवेंट्स आ जाएगा, करेक्ट है, प्लॉट कोर्स ऑफ द इवेंट्स होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर, कैरेक्टर का क्या आएगा बताओ, कैरेक्टर जो होता है वो होता है थंबनेल, ठीक है ना, कैन बी ए थंबनेल, ये हो सकता है। एंड लास्ट में है सेटिंग, तो द बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी होता है सेटिंग। तो इस प्रकार से आप मैच कर लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैं इसको मिटाते जाऊंगा क्योंकि मैं जब मूव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ चीज मिट जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो रहो, मैं साइड हटता रहूंगा। चलो अब इसको मूव करते हैं ऊपर, अगला मैच द पेयर, दूसरा मैच द पेयर आ गया। चलो क्या बोल रहा है पहला, थीम। थीम का अगेन क्या आ जाएगा बताओ बच्चा, थीम का क्या आ जाएगा, सेम वही चीज है, थीम का आ जाएगा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, ए सेंट्रल आइडिया। प्लॉट का क्या आ जाएगा, कोर्स ऑफ इवेंट, प्लॉट का क्या आ जाएगा, कोर्स ऑफ इवेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर कन्फ्लिक्ट का क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, दो अपोजिट फोर्स में स्ट्रगल होना, तो ये आ जाएगा। और लैंग्वेज स्टाइल का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ द नरेशन। तो इस तरीके से ये मैच द फॉलोइंग को भी हमने बता दिया, तो फटाफट से इसको भी स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट, इधर ही है, इधर ये कर लो, मूव करने की जरूरत नहीं, इधर ये कर लो। क्या बोल रहा है, अगाथा क्रिस्टी, क्या आ जाएगा, अगाथा क्रिस्टी का क्राइम फिक्शन, करेक्ट। उसके बाद है विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स का क्या आएगा बताओ, ठीक है, विलियम जेम्स का क्या आएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, करेक्ट है। फिर जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट का क्या आएगा, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स है, बराबर इसने लिखा हुआ है। और मैरी शेली जो है, ठीक है, मैरी शेली, इसका ऑब्वियसली जो बच रहा है वही आएगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने ये मैच द फॉलोइंग भी कर लिया, एक ही साथ दोनों को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ये हो गया, अब आगे मूव करते हैं, फटाफट जाएंगे, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, फटाफट जाएंगे। चलो आगे मूव करते हैं, मूव फास्ट। ओके, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, मैच द पेयर आ गया, करेक्ट। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। चलो अगर आप देखोगे वर्जीनिया वुल्फ लिखा हुआ है और नीचे भी इसके ऑप्शन देखो, ये थोड़ा गैप हो गया बिकॉज इट इज ए पीडीएफ। तो वर्जीनिया का क्या आ जाएगा बताओ, वर्जीनिया का आ जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्जीनिया वुल्फ का आ जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैरी शेली का ऑलरेडी हमने बताया हुआ है आपको, ठीक है, मैरी शेली का क्या है, साइंस बेस्ड नॉवेल्स होता है, मैरी शेली का साइंस बेस्ड नॉवेल है, इसके पहले भी हमने देखा। फ्रांस बर्नी का क्या आएगा, फ्रांस बर्नी का जो आएगा वो है नॉवेल ऑफ मैनर्स। और लास्ट में बच्चा एंड रेडक्लिफ का आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट गोथिक नॉवेल्स, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैच मैंने कर दिया, आप इसको कर लो। और एक और चीज बताना चाहता हूं जो बच्चों को नहीं मालूम लेकिन सबको पता होगा, 100% मुझे पता है यार, ऐसे मैच नहीं करना एग्जाम में, आप सामने सामने लेना। ये तो मैं मैच करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो कि किसका आंसर क्या है। आप लोग को एग्जाम में ऐसा मैच नहीं करना है, आपको एग्जाम में वर्जीनिया वुल्फ के सामने उसका आंसर लिखना है जो कि है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, मैरी शेली के सामने लिखना है, हाँ साइंस बेस्ड नोवेल है, डैश मार के ऐसा सामने सामने लिखना, ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला मैच द पेयर क्या है यहां पे। चलो फास्ट, क्या बोल रहा है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास, बताओ राइज ऑफ द मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, करेक्ट है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनाइल ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है, तो ये कब हुआ, ये 18th सेंचुरी के आसपास हुआ, 18th सेंचुरी के लिटरेचर में है ये चीज, ठीक है। फिर नॉवेल एंड पीरियोडिकल एस्से एडवेंचर, ठीक है, नॉवेल एंड पीरियोडिकल एस्से एडवेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेल एज ए लिटरेरी जॉनरे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द टेल्स ऑफ ए ग्रीक, चौथा का देख लो, अगर कंफ्यूजन होता है ना तो चौथे का देख लेने का। द टेल्स ऑफ ग्रीक रोमांस का क्या आएगा, स्टोरीज ऑफ आइडियल लव, करेक्ट है ना, ग्रीक रोमांस मतलब स्टोरीज ऑफ आइडियल लव, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, नॉवेल्स एज ए लिटरेरी जॉनरे, ठीक है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग देखो, चार ऑप्शंस अगेन, द फ्लो ऑफ थॉट, तो फ्लो ऑफ थॉट क्या हो सकता है यहाँ पे,
द फ्लो ऑफ थॉट हो जाएगा यहां पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंटरनल लाइफ ऑफ प्रोटैगोनिस्ट, ये आ जाएगा आपका साइकोलॉजिकल नॉवेल, ये हमने ऑलरेडी देखा। देखो बहुत सारे रिपीटेशन में हम लोग को देखने मिल रहे हैं क्योंकि एक ही चैप्टर है ना, एक ही नॉवेल है, उसमें से कितना ही पूछ सकता है मैच द पेयर, एक ही जैसा ही पूछेगा। तो लास्ट टाइम भी मैच द फॉलोइंग पूछा था, इस टाइम भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, ऑथर के लाइफ पे कौन सा नॉवेल बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट में द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड स्पिरिट एंड कैरेक्टर, तो इसका आएगा बिल्डंगस्ट्रोमन नॉवेल, ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार से आप दोनों ही मैच द पेयर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो, समझ ला सर्वन्ना। चला बढ़ते आगे, चला पुढे मैच द पेयर अगेन। चलो देखो यहां पे आ गया भाई, हाँ चलो क्या है ये मैच द पेयर, डैनियल डिफोय, ठीक है, डैनियल डिफोय का क्या आ जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसोय। फिर जोनाथन स्विफ्ट का क्या आ जाएगा इसमें बताओ, गुलिवर्स ट्रैवल, इसको याद रख लो, इसका आंसर ये है। सैमुअल रिचर्डसन का क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट पामेला, ठीक है। एंड लास्ट जॉन बनियन, जो पिलग्रिम का प्रोग्रेस था वो था, इसको भी आप देख लो। वैसे ये नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, देखो ये सब याद कर लो, मैं क्वेश्चन का आंसर बता दे आ रहा हूं, आप लोग को याद करना है, ठीक है। दैट इज पिकार्स्क्यू नॉवेल, ये क्या है बताता है, एडवेंचर ऑफ एसेंट्रिक प्रोटैगनिस्ट बताता है। फिर हिस्टोरिकल नॉवेल क्या बताता है हम लोग को, जो अर्लियर पीरियड के टाइम जो राइटिंग होती थी वो बताता था, दैट इज सेट इन एन अर्लियर पीरियड राइटिंग। फिर एलिगोरिकल नॉवेल वो क्या बताता है बच्चा, वो हमें बताता है कि वन लेयर ऑफ मीनिंग जो होता है मोर देन, उसको बोलते हैं एलिगोरिकल नॉवेल। एंड लास्ट में यूटोपियन नॉवेल तो मैंने पढ़ाया है, स्पेक्युलेटिव फिक्शन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली कुछ और मैच द पेयर पे, एक आखिरी मैच द पेयर है, इसको भी देख लो फटाफट से, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। चलो एक लास्ट मैच द पेयर है, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, फिर खत्म हो जाएगा हमारा। चलो मैच द पेयर क्या बोलता है, थॉमस मन, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डेथ इन वेनिस, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन स्टेनबैक, इसका आंसर आएगा पर्ल, ठीक है, नीचे गया इसका आंसर देखो। फिर नेक्स्ट है हेनरी जेम्स, ठीक है, हेनरी जेम्स का क्या आएगा, द टर्न ऑफ स्क्रू। एंड लास्ट में जोसेफ कॉनराड का आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो इस तरीके से ये मैच द फॉलोइंग को भी अपने हिसाब से याद कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये था आपके जितने भी मैच द फॉलोइंग जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने जो पिछले 2 साल के पेपर पैटर्न में ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर आपको मैच द पेयर ही पूछते हैं और दूसरा एमसीक्यूज पूछते हैं। तो ये हो गया मैच द पेयर। चलो खत्म हो गया, लास्ट का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसको भी देख लो, फिर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, द पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल आर द गिफ्ट्स ऑफ डैश, तो इसको याद रख लेना। द पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल किसका गिफ्ट है, 18th सेंचुरी का गिफ्ट है, याद रख लेना। नेक्स्ट अ नॉवल इज ए रिलेटिवली अ डैश, तो नॉवेल क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू डैश, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसको बर्थ दिया, मिडिल क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन 18th सेंचुरी अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द डैश, तो इसका आंसर हाईलाइट नहीं हुआ है गलती से, लेकिन इसका सही जवाब है अगेन मिडिल क्लास, याद रखना कि जो अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर जो हुआ था 18th सेंचुरी में, इसने लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स को अट्रैक्ट किया था, वो कौन से क्लास थे, ऑब्वियसली मिडिल क्लास थे। नेक्स्ट राइज ऑफ नॉवेल एज ए लिटरेरी जॉनरे रिजल्टेड इन लोअरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री, क्योंकि जैसे ही लिटरेरी जॉनरे जब आया, नॉवेल जब आया, उसके वजह से क्या हो गया, जो ड्रामा एंड पोएट्री का जो इंपॉर्टेंस था वो थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट सालमान रुश्दी वॉस वीएस नाइपॉल एंड काजुओ इशिगुरा, ये क्या है, ये इमिग्रेंट ऑथर है, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमने सारा का सारा जो सेक्शन 4.1 का नॉवेल का जो सेक्शन था, उसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस जो मुझे लगे क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, वो सभी चीज हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इसी में से आपके क्वेश्चंस 4.1 में बनेंगे, जो 4 मार्क्स आपको देके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 4.2, जो कि ऑलरेडी मैंने 4.2, 4.3, 4.4 के ऊपर डिस्कशन इसके पहले के वीडियो में, नॉवेल्स के वीडियो में करा रखा है, तो जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारा का सारा चीजें हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को। करेक्ट है बच्चा, समझ में आ गया, करेक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है, समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और इसको रफ करते हैं पहले, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं।
हम आ जाते हैं हमारे फाइल पे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि 4 मार्क्स आपका बन जाएगा। तो वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन अगेन जाते जाते बोलना चाहता हूं कि जो इतना ज्यादा हार्डवर्क आपके लिए जो किया जा रहा है, अगेन उसके लिए जस्ट आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज हमारे सारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स तक पहुंचा देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इंग्लिश तो चलो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया और आप पेपर लिखने जा रहे होगे कुछ ही टाइम के बाद, लेकिन इंग्लिश के बाद हिंदी आएगा और बहुत सारे और जो भी आपके स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स है, चाहे साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हो, या फिर कॉमर्स के एसपीओसी बीके इकोनॉमिक्स, मैथ्स हो, वो सभी चीज हम आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।